आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री राम जन्म के रहस्य के बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत पुराने हमारे कल्याण के एडिशन 1968 से लिया गया है, जो बहुत ही पुराना अंक है। इसमें श्री राम जन्म का क्या रहस्य है, उससे पर्दा उठाने वाला हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। आदरणीय दोस्तों और भक्तों, जिस समय संसार में दुराचार दुर्विचार का पारितः प्रसार होने लगता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धैर्य, न्याय आदि मनोवांछित सद्गुणों का अपमान होने लगता है, दंभ का ही साम्राज्य तथा वेद शास्त्रोक्त वर्णाश्रम धर्म का विलोप होने लगता है, दैत्य दानवों या दैत्य प्राय कुपुरुषों से धरा व्याकुल हो उठती है। तो दोस्तों, फिर क्या होता है? सत्पुरुष तथा देवगण अनीति से उद्विग्न हो उठते हैं। उस समय सर्वपालक भगवान किसी रूप में प्रकट होकर श्रुति सेतु का पालन करते और अपने मनोहर मंगलमय परम पवित्र चरित्रों का विस्तार करके प्राणियों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। दोस्तों, अभिज्ञों का मत है कि यदि भगवान का विशुद्ध सत्वमय परम मनोहर मधुर स्वरूप प्रकट न होता तो अदृश्य अग्राह्य अव्यपदेश्य पारब्रह्म के साक्षात्कारी बात ही जगत से मिट जाती। भगवान की मधुर मूर्ति एवं चरित्रों में मन आसक्त हो जाने पर उसकी निर्मलता और एकाग्रता सहज में ही सिद्ध हो जाती है। निर्मल एवं एकाग्र चित्त ही भगवान के अचिंत्य रूप के चिंतन में समर्थ होता है। जैसे अंजन द्वारा शुद्ध नेत्र से सूक्ष्म वस्तु का परिज्ञान सुगमता से हो जाता है, वैसे ही भगवत चरित्र एवं उनके मधुर स्वरूप के परिशीलन से निर्मल होकर चित्त सूक्ष्म से सूक्ष्म भगवदीय रहस्यों को समझ लेता है। इसके अतिरिक्त अमलात्मा परमहंस महा मुनींद्रों को प्रेम योग प्रदान करने के लिए भी प्रभु के लीला विग्रह का आविर्भाव होता है। इन्हीं सब भावों को लेकर मधुमास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सर्व अंतरात्मा सर्वशक्तिमान की भ्रिकुटी के संकेत मात्र से उनकी माया शक्ति विश्व प्रपंच का सर्जन पालन तथा संहार करती है। जैसे अयस्कांत यानी कि चुंबक के सानिध्य में लोहे में हलचल हो जाती है, वैसे ही भगवान के सानिध्य मात्र से माया शक्ति को चेतना मात्र होती है। जैसे झरोखों में सूर्य किरणों के सहारे निरंतर परिभ्रमण करते हुए अपरिगणित त्रस रेणु दिखाई देते हैं, वैसे ही प्रकृति पारदृश्य लोकोत्तर पुरुष धोर्यों को भगवान के सन्निधान में अनंत विश्व दिखाई देते हैं। भगवान अपने पारमार्थिक रूप से निराकार निर्विकार निष्कल गिरीह निर्गुण होते हुए भी माया शक्ति युक्त रूप से अनादि बुद्ध
स्वांशभूत जीवों पर कृपा करके उनके कल्याणार्थ विश्व के सर्जन एवं सहस संहार आदि लीलाओं में प्रवृत्त होते हैं। मनीषी बड़े कुतूहल से सकल विरुद्ध धर्माश्रम भगवान के इस कौतुक को देखकर कहते हैं कि हे नाथ, विज्ञजन निर्गुण निरीह अविक्रिय से ही इस विविध वैचित्रोपेत विश्व का जन्म, स्थिति तथा संहार बतलाते हैं। भला जो गिरीह तथा सर्वथा निष्क्रिय है, वही निरंतर चांचल्य पूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला है। यह कैसे? परंतु भगवान के ईश्वर तथा ब्रह्म इन दो रूपों के इन विरुद्ध धर्मों के सामंजस्य होने में कोई भी आपत्ति नहीं है। माया युक्त ऐश्वर्य रूप में विश्व निर्माण के उपयुक्त निखिल क्रियाएं हैं, परंतु माया रहित ब्रह्म रूप से निरीहता एवं निष्क्रियता ही है। अर्थात माया शक्ति के सहारे होने वाले समस्त व्यवहारों का मायाधिष्ठान स्वप्रकाश विशुद्ध ब्रह्म में उपचार होता है। अस्तु वही व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद भक्त प्रेमवश श्री मद्राघवेंद्र राम स्वरूप में श्री कौसल्या के मंगलमय अंग में व्यक्त होता है। निखिल ब्रह्मांड मंडल जिसके परतंत्र हैं, वह मायावती भगवान भगवती श्री कृपा देवी के पराधीन हैं, और वह अनुकंपा महारानी भी दीनता के परतंत्र है। भगवान के यहाँ दीनों की खूब सुनवाई होती है। जो दीनता अन्यत्र अवहेलना की दृष्टि से देखी जाती है, वही भगवान के यहाँ परम आदरणीय है। शोक मोह जरा मरण आदि व्याधि दारिद्र्य दुखों से उत्पीड़ित प्राणियों के यहाँ दीनता की कमी नहीं है। उसी का दुखड़ा सर्वत्र गाया जाता है, परंतु दुर्भाग्यवश वह गाया जाता है ऐसी जगह जहाँ कुछ मिलता जुलता नहीं। कुछ मिलता जुलता तो दूर रहा, फूटे मुंह से सहानुभूति का भी एक शब्द नहीं निकलता। वहां तो दीन को अवहेलनाओं का ही पात्र बनना पड़ता है, परंतु दीनानाथ होने के नाते भगवान दीनता के ग्राहक हैं। उनके सामने दीनता प्रकट करने में तो कृपणता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि संघर्ष द्वारा व्यापक अग्नि का सगुण साकार रूप में प्राकट्य होता है, चिंता शैल्य के संबंध से जल का ओला हो जाता है, वैसे ही प्रेमियों के प्रेम प्राकर्य से विशुद्ध सत्वमयी श्री कौशल्याम्बा से पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान का प्राकट्य होता है। यज्ञ पुरुष द्वारा समर्पित चरु के विभागानुसार भगवान का ही श्री राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न में आविर्भाव होता है। कुछ महानुभावों का मत यह है कि सांगोपांग शेष शाही भगवान का आविर्भाव 4 रूप में होता है। साक्षात भगवान श्री राम में और शेष शंख चक्र ये लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप में प्रकट होते हैं। आधे अंश में राम और आधे अंश में लक्ष्मण प्रभृति तीनों भ्राता। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि प्रपंच ब्रह्म का भरतादि 3 रूप में
प्रकट हुआ और निष्प्रपंच निष्प्रपंच ब्रह्म का श्री राम रूप में आविर्भाव हुआ। प्रणव के आ उ मा इन 3 मात्राओं के वाच्य विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत का शत्रुघ्न लक्ष्मण तथा भरत रूप में और अर्धमात्रा का अर्थ तुरीय पाद या वाच्यकातीत सर्वाधिष्ठान परम तत्व का श्री राम रूप में प्रादुर्भाव हुआ। निष्प्रपंच अर्धमात्रा का अर्थ तुरीय तत्व ही चरु के अर्ध अंश से और शेष 3 मात्राओं के अर्थ सप्रपंच तीनों तत्व चरु के अर्ध अंश से व्यक्त हुए हैं। प्रणव की जैसे 3.5 मात्रा मानी गई हैं, वैसे ही 16 मात्रा भी मानी जाती हैं। आकारो व सर्वा वाक समस्त वाक्यों का अंतर्भाव आकार में ही होता है और समस्त वाक्यों का आविर्भाव प्रणव से ही होता है। अतः प्रणव में ही 16 मात्रा की कल्पना करके उसके 16 वाच्य स्थिर किए गए हैं। जागृत अवस्था का अभिमानी व्यष्टि विश्व और समष्टि स्थूल प्रपंच का अभिमानी विराट होता है। सूक्ष्म प्रपंच और स्व प्रावस्था का अभिमानी तेजस और हिरण्यगर्भ एवं कारण प्रपंच सुषुप्ति अवस्था का अभिमान में प्राज्ञ और अव्याकृत होता है। इन सभी कल्पनाओं का अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म तुरीय तंत्र होता है। इस पक्ष में तुरीय विराट शत्रुघ्न तुरीय हिरण गर्भ लक्ष्मण तुरीय अव्याकृत भरत और तुरीय श्री मद्रागवेंद्र रामचंद्र रूप में प्रकट होते हैं और उनकी माधुर्याधिष्ठात्री महाशक्ति श्री जनक नंदिनी रूप में प्रकट होती है। सर्वथा पूर्णतम पुरुषोत्तम वेदांत वैद्य भगवान का ही श्री रामचंद्र रूप में प्राकट्य होता है। तभी तो उनके दर्शन स्पर्शन श्रवण अनुगमन मात्र से प्राणियों की परम गति हो जाती है। जो परम तत्व विषय करण देवताओं तथा जीव को भी सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, वही श्री रामचंद्र स्वरूप में प्रकट होता है। समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण समस्त प्रपंचमय क्षेत्र के कूटस्थ निर्विकार शासक ही राम हैं। जगत प्रकाशक रामू, जिनके अनुग्रह से एवं जिनमें सब रमण करते हैं और जो सर्वांतर आत्मा रूप से सभी में रमण करते हैं, वे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं। जिन आनंद सिंधु सुख राशि के एक तुषार से अनंत ब्रह्मांड आनंदित होता है, वे ही जीवों के जीवन प्राणों के प्राण आनंद के भी आनंद भगवान श्री राम हैं। तो दोस्तों, भक्ति सुधा का श्री राम जन्म का यह रहस्य यहाँ समाप्त होता है, जो कि कल्याण पत्रिका के सन 1968 के वॉल्यूम से लिया गया था। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो
तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।